गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर इन बायोलॉजी 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू आप बहुत इजीली उस चीज़ को समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारी मेन टर्म्स हैं, पहले हम टर्म्स को ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट टर्म है स्टिमुलाई। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है और गलती से आपका हाथ उस हॉट ऑब्जेक्ट पर लग जाता है। तुरंत आप अपना हाथ बैकवर्ड पीछे कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हीट है या हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टिमुलाई है। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड शो करती है, जिसकी वजह से हम अपना हैंड क्या करते हैं, बैकवर्ड करते हैं। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम प्लांट्स और एनिमल्स उन दोनों की ही बात कर रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन एनवायरमेंटल अराउंड देम। जो एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है उसके उस रिएक्शन के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड को शो करते हैं। एनवायरनमेंट में हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर क्या करा, हाथ रखा, टच किया, जिसकी वजह से रिएक्शन हुई एंड देन रिस्पॉन्ड, तुरंत हमने अपना हाथ क्या कर लिया, बैकवर्ड कर लिया। तो स्टिमुलाई बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइट है, हीट है, लाइट से मतलब सनलाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट, प्रेशर, पेन, वाटर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है स्टिमुलाई। हमारी पूरी बॉडी पे आप सब जानते हैं सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होता है एंड देन ये रिसेप्टर पर जाकर बाइंड कर जाती हैं। जैसे ही रिसेप्टर पे बाइंड करती हैं, एक इम्पल्स हमारी ब्रेन तक जाती है जो कि रिएक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करने में हमें कहती हैं, और तुरंत हम अपना हाथ क्या करते हैं, बैकवर्ड करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो तुरंत हम अपना हाथ क्या करते हैं, बैकवर्ड। तो हॉटनेस क्या है, यहाँ पर स्टिमुलाई कहलाता है। सन इज ब्राइट। सम टाइम अगर दोपहर के 12 बज रहे हो, गर्मियों का दिन हो, और अगर सन की डायरेक्ट रोशनी आपकी आई तक पहुंचती है, तुरंत आपकी आई क्या करती है, आईलिड तुरंत डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाती है, बिकॉज ऑफ रिएक्शन। रिस्पॉन्ड क्या हुआ, लाइट, लाइट का आई पर पड़ना। ठीक है, उस रिस्पॉन्ड में हमारी क्या उस रिएक्शन के अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्ड क्या रहा, हमने तुरंत अपनी आईलिड को क्या कर लिया, डाउनवर्ड नीचे। फियर ऑफ अ डॉग। मान लीजिए एक डॉग आपके पीछे भौंकते हुए भागने लगे, तो उस डर से आप उससे भी तेजी से भागते हैं। भले ही आप बहुत ज़्यादा तेज नहीं भागते हैं, लेकिन जब आपके पीछे कोई कुत्ता भाग रहा होता है तो आप उससे भी तेज भागते हैं। तो यहाँ पर जो स्टिमुलाई है वो क्या है, फियर। ठीक है, तो वो फियर, उस डर से आप क्या कर रहे हैं, और तेजी से रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट द मेथड ऑफ रिएक्टिंग टू स्टिमुलाई इज नॉट सिमिलर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि आप सब जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। दैट्स वाई जो ये स्टिमुलाई है दोनों में एक तरह से रिएक्ट नहीं करते, दोनों में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब क्यों ह्यूमन बींग को प्लांट से अलग किया गया है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ह्यूमन बींग के अंदर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन रिलीज करती हैं, जबकि हमारे प्लांट्स के अंदर सिर्फ क्या है, नर्वस सिस्टम तो है ही नहीं और एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट वहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सिर्फ हार्मोन के बेसिस पे वो स्टिमुलाई की रिएक्शन को पिक करते हैं, देन रिस्पॉन्ड को शो करते हैं। देखिए, इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हार्मोन जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। बट इन प्लांट्स नो नर्वस सिस्टम बट द हार्मोन फॉर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो वो उस जो रिएक्शन स्टिमुलाई के थ्रू हो रहा है, हार्मोन के थ्रू रिस्पॉन्ड शो करता है हमारे प्लांट्स की बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स बैंड टुवर्ड द लाइट। आपने देखा होगा हम हमेशा प्लांट्स को सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। तो जैसे जैसे जिस तरफ भी लाइट आ रही हो, सपोज कर लीजिए आपने अपने घर में प्लांट को विंडो में रखा हुआ है, तो विंडो के एक साइड पे क्या हो रही है, सनलाइट पहुंच रही है, लेकिन दूसरी साइड पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है। तो आप देखेंगे प्लांट जिस साइड सनलाइट होगी उसी तरफ बैंड हो जाएगा। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, लाइट, उसी की तरफ उसने रिएक्शन को शो किया, दैट्स वाई वो उस डायरेक्शन में क्या हो गया, बैंड हो गया। दैट्स वाई उन्होंने लिखा है यहाँ पर प्लांट्स बैंड टुवर्ड लाइट। अब ये तो बात हो गई स्टिमुलाई, एक मेन टर्म हो गई स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, हीट, फियर, कोल्ड, पेन, टच, कुछ भी हो सकता है, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है, आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं, उनका एक सिस्टमैटिक वे में इस काम को करना,
कि उस स्टिमुलाइज को रिएक्शन को पिक करना एंड देन उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड को शो करना, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। देखिए, द रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स विच वी गिव टू द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के थ्रू होने वाला रिएक्शन और उसके अगेंस्ट होने वाला रिस्पॉन्ड, ठीक है, इन्वॉल्व मैनी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, द वर्किंग टुगेदर of the various organ of an organism, organism के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन का वर्क करना एक साथ मिलकर करना, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और एक सिस्टमैटिक मैनर से कि कौन सी चीज कहाँ से आएगी और कब वहां पहुंचेगी एंड देन कैसे रिस्पॉन्स को शो करेगी, सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, और वो उसके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट प्रॉपर रिस्पॉन्स शो करता है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें स्टिमुलाई और कोऑर्डिनेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, फियर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टिमुलाई को शो करती हैं। जब ये किसी भी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो एक इम्पल्स पास होती है एंड देन रिस्पॉन्ड को शो करती हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलाई, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है, उनका एक सिस्टमैटिक वे में फंक्शन को करना, इस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो रिएक्शन हुआ है उसका अगेंस्ट रिस्पॉन्ड को शो करना, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ना है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल्स। इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलवेज प्रेजेंट, जो कि हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। सब जानते हैं हमारी बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आई, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर, ठीक है। उसी बेसिस पर हमने देखा कि यही स्टिमुलाई और रिसेप्टर प्रेजेंट है। देखिए कैसे, अ रिसेप्टर इज सेल, क्योंकि मैंने कहा हमारी बॉडी पर ये स्टिमुलाई बाइंड करते हैं, तो हमारी बॉडी सेल पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है मेनली इन सेंस ऑर्गन के आसपास, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, just like light, sound, smell, taste, heat, pressure, etc. For example, आई पर लाइट रिसेप्टर प्रेजेंट है, अगर लाइट ज्यादा हमारी आईज पे पड़ती है तुरंत हमारी आई लिड क्या हो जाती है, डाउनवर्ड, तो लाइट रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। समटाइम एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा आई पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये लाइट के लिए कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो फोटो रिसेप्टर। ईयर से हम क्या करते हैं, साउंड सुनते हैं, फोनो रिसेप्टर। आप सब जानते हो फोनो रिसेप्टर का मतलब क्या है, फोनो रिसेप्टर का मतलब क्या है, जहां पर आप सबको पता है फोन सुनते हैं हम तो कान से सुनते हैं ना, तो फोनो रिसेप्टर आपको लर्न करना इजी रहेगा, कान से हम क्या कर रहे हैं, साउंड, ठीक है, साउंड को पिक करते हैं, तो साउंड रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसके लिए हमें टर्म यूज किया, फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। नोज से हम स्मेल, किसी भी चीज की फ्रेगनेंस को हम नोज के थ्रू क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, तो उसके लिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग, टेस्ट, किसी चीज को टेस्ट, चाहे वो नमकीन है, कड़वा है, मीठा है, टंग के थ्रू, तो उसके लिए गैस्ट्ररी रिसेप्टर। स्किन टच करने के बाद चाहे हॉट हो या कोल्ड हो, प्रेशर हो, पेन हो, उन सबको इजीली क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थर्मो रिसेप्टर, क्योंकि हम मेनली टच में हॉट एंड कोल्ड, प्रेशर, इन सबको इजिली क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं और समझते हैं, दैट्स वाई उसके लिए टर्म यूज कीजिए थर्मो रिसेप्टर। तो ये जितने भी रिसेप्टर हैं ये स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड को शो करते हैं। देखिए, ऑल द रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन रिसीव स्टिमुलाई, जितने भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर हैं ये स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, पिक करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में जितने भी प्रेजेंट है, लाइट हमारे एनवायरमेंट पे प्रेजेंट है, ठीक है, फोनो मतलब साउंड हमारे एनवायरमेंट पे प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल हमारे उसमें प्रेजेंट है, गैस्ट्री मतलब टेस्ट हमारे एनवायरमेंट पे प्रेजेंट है, तो एनवायरमेंट पे प्रेजेंट है, ठीक है, एंड सेंड द मैसेज कन्वे देम टू द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हमारे ह्यूमन में एंड एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये कहाँ सेंड करती हैं इस चीज को, ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड में, हाँ क्या करती हैं, सेंड करती हैं, एंड ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एक इम्पल्स के फॉर्म में, एंड देन थ्रू द सेंसरी नर्व, कौन इसमें इनकी हेल्प करता है, सेंसरी नर्व इनमें इसकी हेल्प करती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं, देन ब्रेन वहां से एक सिग्नल पास करता है हमारे मसल टिश्यू तक, एंड देन हमें तुरंत पता चल जाता है कि इस पार्ट में हमें ये प्रॉब्लम हुई है, चाहे वो लाइट से हो, चाहे साउंड से हो, चाहे स्मेल से हो, चाहे टेस्ट से हो या टच से हो, तो हमारे रिसेप्टर हैं फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर। तो ये मेन टर्म है, इसी के बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा कि किस तरह से हमारी बॉडी इन स्टिमुलाई के अगेंस्ट फंक्शन को रिस्पॉन्ड शो करती है।
थैंक यू एवरीवन।